भी मनुष्य नहीं चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरा जीवन जो है यानी ये शरीर जो है दुखों का घर है, तो हम जो बॉडी के अंग दूसरों को दान कर रहे हैं मरने के बाद, तो क्या उसको दुख झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हैं हम गाज़ियाबाद में प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से जो माता रमाबाई है उनके परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ की महिलाओं ने एक महान संकल्प लिया है और उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि मरने के बाद वो अपने शरीर के अंग दान करेंगे। और इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी, सर, मरने के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करना कितना सार्थक है और कितना नहीं? देखिए नीलम जी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, उस संस्थान की महिलाओं ने ये संकल्प लिया है। और ये जो सारी महिलाएं हैं ये बौद्ध महिलाएं हैं, और जो बौद्ध महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाओं से या अन्य धर्म की महिलाओं से बिल्कुल स्पष्ट उनमें अंतर होना चाहिए, अलग दिखाई देनी चाहिए, और हर उनकी जो कार्यविधि है, उनका जो कार्य करने तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये अंग दान का जो महत्व है, निसंदेह बहुत महानतम कार्य है, क्योंकि बुद्ध का ये मानना था कि हमारा जो भी हमारे पास वस्तु है, जो भी हमारा शरीर है, कुछ भी हमारे पास है, उसका जो है समुचित प्रयोग होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे पैमाने पर उपयोग होना चाहिए। जब तक उसका समुचित उपयोग नहीं होता है तब तक उसको जो है बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तो इसी तरह से जो हमारी जो शरीर है, मरने के बाद इसका उपयोग जब तक लोग नहीं जानते थे साइंटिफिकली कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है, जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब तक हम जो है अपने अंगों को दूसरे अंगों में जो है प्रस्थापित नहीं कर सकते, दूसरे शरीर में जो है। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास साइंस है, उसके माध्यम से हम जो है मरने के बाद भी हम अपने अंगों को दूसरे के जो शरीर हैं उसमें प्रस्थापित करके उनको जिंदा रहने के लिए मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं और बौद्ध लोग हैं, उनके लक्ष्यों में बड़ा अंतर है। पहला तो लक्ष्य यही है कि हमारी बॉडी का फुल यूज़ हो। दूसरा लक्ष्य महानतम, सबसे महानतम लक्ष्य ये है कि जिसको जान पाना बड़ा मुश्किल है वैसे तो बुद्ध ने वैसे तो प्रथम जो आर्य सत्य है उस बताते हुए कहा था कि दुखं अरे सच्चंग जातिपि दुखा जरापि दुखा व्याधिपि दुखा मरणामपि दुखा शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा यमपि छंग ने लभति तमपि दुखं संकेतेन पच्चुपादान खंदापि दुखा। यानी कि ये जो जन्म लेना है, जन्म होता है जो वो दुख है, व्याधि यानी कि रोग दुख है, और जरा यानी कि बुढ़ापा ये भी दुख है, और जो मरणामपि यानी कि मरना भी दुख है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने जीवन में कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरा जीवन जो है यानी ये शरीर जो है दुखों का घर है, तो हम जो बॉडी के अंग दूसरों को दान कर रहे हैं मरने के बाद, तो क्या उसको दुख झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? एक तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम दूसरों को दुख झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? बुद्ध एक व्यक्ति को, एक प्राणी को जो जीवन लेता है, जन्म लेता है, उस जन्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना। यानी कि जो जन्म और मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा पाना। बुद्ध जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते बोलते हैं कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारकंग गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। यानी कि अनेक जन्मों तक इस दुख को, इस जन्म और मरण के चक्कर में मैं फंसता रहा और दुख को लगातार झेलता रहा, लेकिन अब हे ग्रह कारक, मैंने जो है तुझे देख लिया है, अब तू ग्रह नहीं बना पाएगा क्योंकि मैंने जो है तड़हा का अंत कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म का उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन कितने लोग हैं जो इस जन्म में ये जान पाते हैं कि हमारा उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य इस जीवन में दुख भोगना नहीं है। लेकिन जो लोग जान जाते हैं इस बात को, बौद्धों को समझना चाहिए, जो बौद्ध हैं उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। हो सकता है कि आप इस जीवन में ना प्राप्त कर पाओ, लेकिन आपके अंग एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे शरीर को इस बात का अवसर प्रदान करवा रहे हैं कि वो अपने जीवन में उसके लिए प्रयासरत हो सके और निर्वाण प्राप्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण मतलब जो कार्य है उसे कर सके, उसको और मौका मिल सके। क्योंकि अगर इस जीवन में निर्वाण प्राप्त नहीं होता है तो जन्म तो होगा, दोबारा होगा, क्योंकि बुद्ध के साथ जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और उसके लिए एक मार्ग है, जो उस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संसारिक मोह माया में फंसकर व्यक्ति अपने जीवन को छोड़ना ही नहीं चाह रहा, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सांसारिक मोह माया यही जन्म का कारण है। बुद्ध ने कहा है कि अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप पच्चा सनायतन, सनायतन पच्चा फस्सो, फस्सो पच्चा वेदना, वेदना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति जरा।
ये 12 कड़ियाँ हैं जो कि जन्म का मुख्य कारण बनती हैं, और इनमें सबसे मुख्य कारण जो है वो तणहा है। अगर वेदना हुई तो तणहा होगी, लेकिन वेदना होने पर अगर उस तणहा को, तृष्णा को हमने रोक दिया और उसको प्रज्ञा में बदल दिया, और प्रज्ञा से बदलकर उस समता में हम स्थित हो गए, तो वहाँ पर वो तणहा रुक जाएगी। ये जीवन का जो चक्र है टूट जाएगा। इसी चीज़ का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये जो तृष्णाओं में आदमी फंसा रहता है, ये आदमी अविद्या पच्या संखारा, यानी कि वो अविद्या के कारण बार बार उसका जो संसार उसके जन्म ले रहे हैं, और संस्कारों के कारण जो है फिर वही कड़ी बन दिया, और कड़ियों के कारण जो उसका बार बार जन्म होने का कारण बन रहा है। मेरे साथ में रमेश गौतम जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में इन महिलाओं ने इतना महान संकल्प लिया। तो इन्हीं से जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से कहा जाता है कि जो शरीर है वो दुखों का घर है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, लेकिन उसी कड़ी में आप लोग जो जीवन, जो मरणों उपरांत अपने जो शरीर के अंग हैं वो दान करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो दूसरे लोगों को भी दुख की तरफ आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, बल्कि सही मायने में ये जो आज गाजियाबाद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महान पुत्रियों ने जो अंगदान का जो कार्यक्रम रखा, दुखी लोगों को सुखी करने का मार्ग है, दुखी लोग को सुखी करने का। और ये इतना महान काम किया है कि देखिए, दुनिया में जिसको भी आज तक जन्म दिया है वो महिलाओं ने दिया है, वो चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, कीट पतंग हो। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण महादान किया है कि जब तक कोई जिंदा है तब तक ये कोई जन्म दे सकती है। लेकिन ये कितने बड़ा मंगलकारी काम हुआ कि दुनिया में जब ये नहीं रहेंगी तब भी मरते हुए लोगों को जीवन दान मिलेगा। तो इससे बड़ा और क्या मतलब जब मंगलकारी कोई कार्य हो सकता है। जी सर, ये भी जानना चाहूँगी साथ साथ कि जिस तरह से अन्य लोग अपने जो शरीर के पार्ट हैं वो दान करते हैं, लेकिन जब बौद्ध लोग दान करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है और क्या विशेषताएं होती है जो दो संस्कृतियों से एक दूसरे को अलग करती हैं? एक्चुअली बौद्धों की जो संस्कृति रही है हज़ारों साल पहले भी, कि वो अपना एक एक चीज़, एक एक वस्तु को पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट नहीं करने देते। और हमारे यहाँ से परंपरा रही कि जब व्यक्ति बीमार होकर के या एजिड होने पर जब एक्सपायर हो जाते थे, तो वो डेड बॉडी को जलाने की बजाय, पानी में बहाने की बजाय, ज़मीन में गाड़ने के बजाय वो दूर जाके जंगलों में बॉडी को रख दिया करते थे, ताकि दुनिया से जाते जाते भी हजारों भूखे जानवरों का भोजन बन सके। पहले जानवर खाते थे, फिर आपके पशु पक्षी खाते थे, और लास्ट में चींटियाँ खाती थी। तो ये हमारे ऐसी परंपरा रही है कि दुनिया से जाते जाते भी हम लोग दूसरे लोगों की भूख मिटा सकें। ऐसी महान संस्कृति बौद्धों की रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मर जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे संस्कार उत्पन्न होते हैं, और जो संस्कार संस्कृतियों के तहत अलग अलग तरह से लोग करते हैं कि उसका दाह संस्कार कराने के लिए पूजा पाठ, कर्मकांड, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, ताकि जिसका एक हवाला दिया जाता है स्वर्ग का और नर्क का, कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नर्क की प्राप्ति होगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो बौद्ध लोग होते हैं वो बिल्कुल वैचारिक तौर पर और बुद्धिमत्ता के आधार पर काम करते हैं। कोई भी वस्तु हो उसका पूरा सदुपयोग हो और मानव कल्याण के लिए हो। और इसी कड़ी में जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, बहुत अच्छी पहल है उन लोगों की, जो इन्होंने ये एक संकल्प लिया है कि हम अपने मरने के बाद अपने जीवन का जो हमारा शरीर है उसका अंगदान करेंगे। तो वास्तव में बहुत महान काम है और लोगों को प्रेरणा ले लेनी चाहिए और आगे बढ़कर आना चाहिए इस महान काम में। हमने केवल, क्योंकि पूजनीय माता रमाबाई जी एक महिला हैं, तो चाहे मदर टेरेसा हों, चाहे सरदेव फूलन देवी जी हों, चाहे माता सावित्रीबाई फूले हों, इन महान महिलाओं को हमने समाज की आम महिलाओं से जोड़ा है ताकि चित्र से चरित्र का निर्माण हो सके। तो हमने केवल इसमें ओनली फॉर महिलाओं के लिए ऑप्शन था, लेकिन पुरुष भी, समाज के बुद्धिजीवी जागरूक लोग बहुत छटपटा रहे हैं, बल्कि हजारों पुरुष तो ऐसे महसूस कर रहे हैं कि यह हो क्या गया, पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं हमसे आगे। तो इसको लेकर के बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आपको माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पुरुषों के लिए ऑप्शन भी है। 2 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दिल्ली में महरौली में जो अशोका मिशन बुद्ध विहार है, वहाँ बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली थी। बोधिसत्व की उपाधि दुनिया में कितनी कीमती है। अभी हम कल से एक अभियान छेड़ देंगे, समाज के लोगों को बताएंगे व्हाट इज दिस बोधिसत्व। और 2 दिसंबर को आप देखेंगे इसमें फिर 10,000 पुरुष फिर एक अपने
बॉडी के पार्ट्स डोनेट करने जा रहे हैं। ये आप देखें गाजियाबाद के अंदर एक इतिहास रचने जा रहा है।